हेलो दोस्तों। करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करते हैं आर्थिक घटनाक्रम की। तो भारत की 13वीं महारत्न कंपनी किसे चुना गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इसमें देखते हैं जो शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश हैं उनका क्रम। यूएसए, चाइना, सिंगापुर। और अंतर प्रवाह के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 8। शीर्ष एफडीआई बाह्य प्रवाह वाले देश देखते हैं, इनका क्रम क्या है? यूएसए, जापान और चीन। बाह्य प्रवाह के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 20। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। तो बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष राज्यों का क्रम देखते हैं। पहले नंबर पे कौन है? बिहार, फिर झारखंड, मेघालय, यूपी। यूपी हमारा चौथे नंबर पे है। बहुआयामी गरीबी के अनुपात में जो तेज़ी से गिरावट देखी गई है वो किस राज्य में देखी गई है? यूपी में। ये जो रिपोर्ट है ये किस आधार पे निकाली जाती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पे। जो सिडबी है, सिडबी का एक मिशन है इवॉल्व, तो किससे संबंधित है ये? 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उसके प्रयोग को 30% तक करना। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनी में भारत की 2 कंपनियां शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? एनपीसीआई और मीशो। आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट, क्या है ये आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट? इसका उद्देश्य क्या है? म्यांमार के रास्ते भारत और थाईलैंड को जोड़ना। रोड बनेगी यहाँ पे। कुल कितने किलोमीटर की रोड है ये? 1400 किलोमीटर की। एचडीएफसी का विलय हाल ही में किस में कर लिया गया है? एचडीएफसी बैंक। ट्राई की टेली मेडिसन रिपोर्ट देखते हैं। इसके हिसाब से देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी कौन है? रिलायंस जियो। दूसरे नंबर पे एयरटेल, फिर बीआई। प्रति 100 व्यक्तियों पर जो टेलीफोन कनेक्शन है उस मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है? बिहार, फिर यूपी, फिर एमपी। 2023 में जो शीर्ष भारतीय ब्रांड हैं उनमें पहले नंबर पे कौन है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दूसरे नंबर पे रिलायंस। निजी क्षेत्र की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी की हुरून रिपोर्ट आई है, 2022 की है। इस हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? रिलायंस। दूसरे नंबर पे टीसीएस, फिर एचडीएफसी बैंक। दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किसने शुरू करी है? वर्ल्ड बैंक ने। अगस्त 2023 में बनी 2 नई नवरत्न कंपनी कौन सी हैं? ओएनजीसी और रेल विकास निगम। 2023 में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो गई है? भारत की, फिर चाइना, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? सिंगापुर। और सेकंड पे फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 38। और इस इंडेक्स में लास्ट में कौन सा देश है? अफगानिस्तान और लीबिया। जो पीएम गति शक्ति योजना 2021 है वो किससे संबंधित है? लॉजिस्टिक्स से। पहला फरनारियम कौन से नेशनल पार्क को मिला है? अराविकुलम नेशनल पार्क, केरल।
अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 5 भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं। तो वो 5 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? अनु, रूपल, मीना, सोनल, सविता। 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 6वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? यूके। दुनिया में सबसे बड़ा शेयर बाजार किसका है? यूएसए का, फिर चाइना का, फिर जापान का। भारत में 6 अंकों का जो HUID नंबर है वो किस धातु के लिए अनिवार्य किया गया है? सोने के आभूषणों पर। समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किस रेलवे ने किया है? मध्य रेलवे। मूल पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022, इसके बारे में देखते हैं। 2021-22 में जो दूध का उत्पादन है वो कितना रहा है? 221.06 मिलियन टन। तो टोटल कितने की वृद्धि हुई है पिछली बार की अपेक्षा? 5.29% की। दूध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान, फिर यूपी, फिर एमपी। मांस उत्पादन कितना हुआ है 2021 में? 9.29 मिलियन टन। कितने की वृद्धि हुई है? 5.62% की। मांस उत्पादन में फर्स्ट कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, सेकंड यूपी, फिर पश्चिम बंगाल। ऊन उत्पादन देख लेते हैं। ऊन उत्पादन में फर्स्ट कौन है? राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर। कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर पशुधन का हिस्सा कितने परसेंट है? 30.13%। और GVA में पशुधन का हिस्सा कितना है? 4.9%। RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा हाल ही में किसे दिया है? इरेडा को। अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कहते हैं इसको। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता APA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU कौन बन गया है? गेल इंडिया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस कहाँ पे लॉन्च की गई है? बंगलुरु में। अब केंद्रीय बजट देख लेते हैं 2023-24 का। बजट का आकार कितना है? 45,03,097 करोड़। 2023-24 में जो पूंजीगत व्यय है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 37.4%। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश कितना हुआ है? 51,000 करोड़ का। राजस्व घाटा कितना है? 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। राजकोषीय घाटा 5.9%। प्राथमिक घाटा 2.3%। रक्षा बजट देख लेते हैं। रक्षा बजट में कितना आवंटन हुआ है? 5.94 लाख करोड़ रुपए। टोटल बजट का कितना परसेंट है ये? 13.18%। सब्सिडी का क्रम देखते हैं। सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसे दी गई है? खाद्य में, फिर उर्वरक, फिर पेट्रोलियम। अच्छा, ये वाले बजट में कितने रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया है? 7 लाख। रुपया सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है उसका क्रम देख लेते हैं। उधार, GST, आयकर, निगम कर। और रुपया सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पे है उसका क्रम देख लेते हैं। ब्याज अदायगी, राज्यों का हिस्सा और केंद्रीय योजनाएं। उच्च प्रभार दर सरचार्ज की जो दर है पहले 37% थी, तो 37% से घटा के कितना कर दिया गया है? 25%। स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्त करने की सीमा कितनी रखी गई है? बढ़ा के 31 मार्च 2024। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में वृद्धि हुई है कितने परसेंट की? 16% की। रेलवे के लिए कितना आवंटन हुआ है? 2.4 लाख करोड़ रुपए। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद।
बजट में आई गॉट कर्मयोगी ये जो योजना है किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों से। और ये पीएम पीवीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से। पीएम प्रणाम योजना पृथ्वी माता का पुनरुद्धार करने के लिए। महिलाओं की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लॉन्च हुई है, क्या नाम है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ये जो वाइब्रेंट विलेज योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो चीन से सटे सीमावर्ती गांव हैं वहाँ पे पर्यटन का विकास किया जाएगा। बजट में खर्च का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होगा फिर उसका क्रम? ब्याज, परिवहन, रक्षा, सब्सिडी। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोव के विकास से। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है? कृषि के लिए। श्री अन्न योजना किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। अमृत धरोहर योजना, आर्द्रभूमि का विकास। और बजट में पर्यटन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? देखो अपना देश। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 4 जनवरी 2023। जो इसके अंदर एक और कार्यक्रम चलता है साइट, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। गोकुलदास नीरज स्मृति पुरस्कार 2023 किन लोगों को दिया गया है? पंकज, निशा, प्रभांशु, कृष्ण और वेद, 5 लोगों को। यूपी में पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनाई गई है? आगरा। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए शक्ति दीदी अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? गौतम बुद्ध नगर की पुलिस द्वारा। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य? यूपी। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम कौन सा शुरू हुआ है यूपी में? पहल। तो ये जो है पहल माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से शुरू किया गया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य? यूपी। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज बनाया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन किस राज्य का है? यूपी का। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। देश का पहला पब्लिक रोपवे? वाराणसी। विश्व भारती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? हरिदत्त शर्मा को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 के लिए ज्योति और नेहा, और 2021-22 के लिए मनीषा और तरुणा। लक्ष्मण पुरस्कार देख लेते हैं। 2020-21 के लिए मोहित राहुल, 2021-22 के लिए आरिफ राधेश्याम। दिव्यांगजन श्रेणी में किसे मिला है लक्ष्मण पुरस्कार? सुहास एलवाई, चिकारा और दीपेंद्र। देश का पहला डबल डेकर हाईवे नोएडा में। यूपी का सबसे लंबा पुल प्रयागराज में बन रहा है, नैनी से झुंसी तक। उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों को अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला है? आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। विश्व पुलिस खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कनाडा में। तो वहाँ पे यूपी से वो कौन सा व्यक्ति है जिसको सिल्वर पदक प्राप्त हुआ है? सोनम, अमरोहा की हैं ये। G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? यूपी में, लखनऊ में। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क अलीगढ़। ISO 9001 2015
का जो प्रमाण पत्र है किसे दिया गया है? शहजादपुर कनैनी को। कहाँ पे है ये? बुलंदशहर में। नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड किसे दिया गया है? कौन से विश्वविद्यालय को? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर। राज्य की पहली मेकर्स लैब APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ। FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? गाजियाबाद। राज्य के किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है यूपी में? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। यूपी का वह बैंक हाल ही में जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। लिटरेसी हाउस संग्रहालय, कानपुर। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र देश में कहाँ पे खोला गया है? यूपी में। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है यूपी में कहाँ पर? ओबरा, सोनभद्र। किलीमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली यूपी की महिला पूर्वा धवन। देश की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? ग्रेटर नोएडा। सरकारी स्कूलों के लिए यूपी में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? संपर्क स्मार्ट शाला, स्मार्ट ब्लॉक। देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में। आत्मघाती ड्रोन का विकास यूपी में किसने किया है? IIT कानपुर। बंदर वन कहाँ बनाए जा रहे हैं? लखनऊ में। साक्षरता म्यूजियम, लखनऊ। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य यूपी में किस विभाग के लिए रखा गया है? सरकारी विभागों में। गौवंश संवर्धन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूपी में, किसको बनाया गया है? राहुल चौधरी। कबड्डी खेलते हैं ये। जून 2023 में यूपी में G20 की बैठक हुई थी। कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरविंद कुमार। अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ पे खोला गया है? बरेली में। जिला स्तरीय ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। सभी सरकारी भवन और मॉल में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर लगाने वाला जो राज्य है वो कौन सा बन गया है? यूपी। ग्रामीण छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम कौन सा है? पहल। राजस्व वितरण ऐप जो यूपी में लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? रेवेन्यू कोड ऐप। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, वाराणसी। कितने जिलों में आवासीय संस्कृति विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 15। पुलिस संग्रहालय, गाजियाबाद। बोन एंड टिश्यू बैंक, BHU। गीले कूड़े से CNG प्लांट कहाँ लगाया गया है? सुथनी, गोरखपुर। प्रोजेक्ट अलंकार क्या है? सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाओं के लिए ये लॉन्च किया गया है। मिलेट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आगरा में। पशु विद्युत शवदाह गृह कहाँ पे खोला गया है? वाराणसी के सालूपुर में। फार्मा पार्क, ललितपुर। थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय, बलरामपुर। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य? यूपी। हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष? RP सिंह। सेरीकल्चर मेला, गोरखपुर। नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में यूपी में उत्कृष्ट निर्यात केंद्र किसे घोषित किया गया है? वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर। मेगा टेक्सटाइल पार्क, लखनऊ। यूपी में G20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तुलिका रानी, स्क्वाड्रन लीडर हैं ये। निजी औद्योगिक पार्क, भाकरी, अलीगढ़। G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला, लखनऊ में। अरोमा पार्क,
कन्नौज। बाजरा महोत्सव, आगरा। बर्जर ग्रुप की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री, हरदोई। चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, आजमगढ़। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे समारोह कहाँ मनाया गया है? वाराणसी। एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। सेमीकंडक्टर इकाई, गौतम बुद्ध नगर। प्रकरण निस्तारण मामले में यूपी का स्थान क्या है? पहला। क्षेत्रीय फिल्म सिटी, गोरखपुर। जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के जीन्स की खोज करने वाला संस्थान कौन सा है? BHU। यूपी में विश्व आर्थिक मंच 2023 की अध्यक्षता किसने की है? योगी आदित्यनाथ। ग्लास स्काई वॉक, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 की थीम क्या थी? नए भारत का विकास इंजन। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ पे हुई है? वाराणसी में। नोएडा में किस शहर का नाम रामनाथ गोयनका के नाम पर रखा गया है? अमलता अमलता अमलताश मार्ग। ये एक मतलब वो है, सॉरी, नोएडा में एक रोड है जिसका नाम रामनाथ गोयनका के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उस रोड का नाम क्या है? अमलताश मार्ग। भारत में सर्वाधिक ऑनलाइन गेम किस राज्य में खेला जाता है? यूपी में। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, बस्ती में। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। G20 वाकेथान दौड़ का आयोजन कहाँ पे हुआ है? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री कहाँ पे लगाए गए थे? वाराणसी में। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के लिए यूपी का समझौता किसके साथ हुआ है? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन सी है? सानिया मिर्जा। 41वां रामायण मेला 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? अयोध्या में। यूपी को स्टार्टअप हब बनाने के लिए 2022 में किस IIT को चुना गया था? IIT कानपुर। कुछ संक्षिप्ति देखते हैं अब यहाँ पे। 4 महिला सांसद जिन्हें उपसभापति पैनल में नामित किया गया है। PT उषा, फांगनोन, फौजिया, सुल्ता। ऑपरेशन अभियान देखते हैं अब। नोमैडिक एलिफेंट, भारत मंगोलिया। साल्वेक्स, भारत अमेरिका। एक था, भारत मालदीव। GMAX, भारत जापान। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? INS सुनैना ने। समुद्र शक्ति, भारत इंडोनेशिया। खान क्वेस्ट एक युद्धाभ्यास है जो मंगोलिया में आयोजित हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गढ़वाल राइफल ने। अजय वॉरियर, भारत UK। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत का ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। कोप इंडिया, भारत अमेरिका। भारतीय राफेल विमानों का पहला विदेशी अभ्यास, ओरियन। भारतीय सेना का अग्निस्त्र अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ था? लद्दाख में। वायुसेना का अभ्यास रणविजय, प्रयागराज में। एक्स एक्वेरियन, भारत मालदीव। कोमोडो जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? INS सतपुड़ा। ऑफ इंडेक्स, भारत और अफ्रीकन कंट्री। कोबरा वॉरियर, इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मिराज 2000 और C-17। फ्रिंजेक्स, भारत फ्रांस। खंजर, भारत किर्गिस्तान। कोप इंडिया, भारत अमेरिका। धर्म गार्जियन, भारत जापान। दस्तलिक, भारत उज्बेकिस्तान।
बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर। ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद वहां से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे वहाँ पे भारत ने अपनी सहायता राशि भेजी थी, तो उस सहायता राशि के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। कोंकण अभियान भारत यूके। सी ड्रैगन ये एक पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया। योजना परियोजना देख लेते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय का है? संस्कृति मंत्रालय का। इसमें गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा। उड़ान 5.1 उड़ान जो योजना शुरू हुई थी उड़े देश का आम नागरिक कब शुरू हुई थी? 2016 में। तो इसका 2023 में 5वां वर्जन लॉन्च किया गया है और इसमें क्या किया गया है? किराए को 25% तक घटा दिया गया है। व्यसन मुक्त अमृतकाल किसने लॉन्च किया है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। क्या है इसका उद्देश्य? बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थ से मुक्त करना। इसकी थीम क्या है? हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। सागर समृद्धि योजना, समुद्र में अपशिष्ट का सदुपयोग करेंगे इसमें। क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना किस क्षेत्र के लिए है? सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए। आयुष्मान भव योजना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए। CITIIS 2.0 जिसे कहते हैं सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटेड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन। क्या है इसका उद्देश्य? शहरी स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन और राज्य स्तर पर जलवायु प्रबंधन। PM प्रणाम योजना के तहत यूरिया सब्सिडी को कब तक जारी रखने के लिए कहा गया है? 2025। मिशन माहिर क्या है? बिजली क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकी की पहचान करना और उनका ठीक से इम्प्लीमेंट करना। महाराष्ट्र की नमो शेतकारी महासम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे इसमें। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था ये? 10 अप्रैल 2023 को। किन गांवों के लिए है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। सुरक्षित शहर परियोजना कहाँ से लॉन्च की गई थी? बंगलुरु से। MSME प्रतिस्पर्धा योजना कब लॉन्च की गई थी? 10 मार्च 2023। आयोग एवं समिति देख लेते हैं। तो मणिपुर में शांति समिति का गठन हुआ, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? अनुसुईया उइके। कौन है ये अनुसुईया उइके? मणिपुर की राज्यपाल। और कौन कौन इसमें शामिल थे? मणिपुर के CM, मंत्री, सांसद, विधायक सब लोग शामिल थे। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा। और इसमें सदस्य कौन कौन है? हिमांशु आलोक। NPS की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है। कौन है इसके अध्यक्ष? TV सोमनाथ। तो इसको TV सोमनाथ समिति भी कहा जाता है। हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु एक 6 सदस्यीय समिति बनी है। जो अडानी ग्रुप के ऊपर मामला आया था, तो उसके अध्यक्ष कौन है? अभय M स्प्रे। प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलन, त्यौहार देख लेते हैं। विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन 2023 बंगलुरु। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहन बोपन्ना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 दिल्ली। थीम क्या थी इसकी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक कार्टाजेना, कोलंबिया में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सेमी इंडिया 2023 गांधीनगर, गुजरात। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस मलेशिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस केरल। फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन मुंबई।
पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। G20 का विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल में, और इसकी थीम क्या थी? विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। श्रमिक कल्याण के लिए L20 शिखर सम्मेलन पटना। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूके में। SCO पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी? काशी में। पर्यटन व्यापार शो ITBP बर्लिन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बर्लिन में, और इसका मेजबान देश कौन था? जॉर्जिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं, तो कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट किसे मिला है? किस भारतीय को मिला है? अरविंद सिंह रावत। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? ओडिशा। विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, जिसका नाम क्या है? सारा, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दुबई में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या नाम रखा गया है? स्काई हॉक, और लॉन्च कहाँ हुआ है? ओडिशा में। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर किसने बनाया है? टेफ कंपनी ने IIT कानपुर के साथ मिलकर। भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट किसने बनाया है? स्वयं रोबोटिक हैदराबाद। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई है और नाम क्या है उसका? वंदे मेट्रो, कालका शिमला हेरिटेज सर्किट में लॉन्च की गई है। भारत की पहली सौर कार, सौर ऊर्जा से चलने वाली कार का नाम क्या है? ईवा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं, तो रमन 2 क्या है? एक रॉकेट इंजन है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। सातरिया 1 ये इंडोनेशिया का संचार उपग्रह है। अंतरिक्ष पर्यटन कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ था? एरिजोना USA में। यहाँ पे क्या हुआ है कि अश्विन शेखर के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह, इसका उद्देश्य क्या है? डार्क एनर्जी और डार्क मेटल के रहस्यों को सुलझाना। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 किसने बनाया है? SpaceX ने। धवन 2 क्या है? ये क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। हाल ही में स्काई रूट ने इसका सफल परीक्षण किया था, धवन 2 का। सौरमंडल का सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन बन गया है? बृहस्पति। टोटल कितने ग्रह हो गए इसके पास? टोटल कितने चंद्रमा हो गए? 92। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब कहाँ पे स्थापित की गई है? अहमदाबाद में। अब रक्षा प्रतिरक्षा देख लेते हैं, तो व्यवहारिक परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए नौसेना का एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है उसका? ध्रुव। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज जो जून 2023 में कमीशन हुआ है नेवी में, क्या नाम है उसका? अंजदीप। गाइडेड मिसाइल कौन सी है जिसका पानी के अंदर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण किया गया है? वरुणास्त्र। सर्वे वेसल्स लॉन्च प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जो जून 2023 में कमीशन हुआ है? संशोधक। नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोतों में से एक जो मई 2023 में सेवा मुक्त हो गया? INS मगर। MRSAM क्या है? SAM क्या है? ये एक मिसाइल है, सतह से हवा में मार करती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे करंट अफेयर की नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।